हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में आप होली मत खेलिए, घर में ही रहिए, सेफ रहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन आंसर। हमें होली से क्या मतलब, हम तो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेजरिंग एरोस के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि निमी फीटर का सेकेंड ईयर चैप्टर का ये चैप्टर एक्सरसाइज 3 का है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं फ्रेंड्स उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1628। मेजरिंग एरर्स व्हिच आर ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर नोन आज। मापने वाले उपकरण के कारण होने वाली त्रुटियों को मापने के लिए डैश के रूप में जाना जाता है। जो मेजरिंग एरर होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है, उस एरर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन सी रैंडम एरर, ऑप्शन डी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। आंसर इज ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को इंस्ट्रूमेंट एरर भी कहा जाता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 1629। The error which always influence the measuring result to the same extent and same direction. The value of such error are constant and known as। त्रुटि जो हमेशा मापने के परिणाम त्रुटि जो हमेशा मापने के परिणाम को एक ही सीमा और उसी दिशा में प्रभावित करती है, ऐसी त्रुटि का मूल्य स्थिर और डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी नॉन सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन सी अननोन सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन डी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। आंसर इज, गेस कीजिए। नहीं, अननोन नहीं होगा, ये नॉन होगा। आंसर इज ऑप्शन बी अननोन नॉन सिस्टमेटिक एरर। जो बार बार वही रिपीट होता है, वही एरर, जो गलतियाँ, उसको नॉन सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1630। द एरर गिव्स डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन आज। त्रुटि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान देती है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए किसी आइटम को यानी वस्तु को उसका मेजरिंग कर रहे हैं, उसका रीडिंग हमेशा अलग अलग आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी नॉन सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन सी अननोन सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन डी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। आंसर इज ऑप्शन सी अननोन सिस्टमेटिक एरर। क्वेश्चन नंबर 1631। द एरर caused by external conditions such as differences in temperature, air, humidity, dart and vibration is known as। मेजरिंग करते समय किसी एक्सटर्नल कंडीशन यानी वो टेम्परेचर के द्वारा हो सकता है, ह्यूमिडिटी के द्वारा हो सकता है, डार्ट यानी गंदगी धूल मिट्टी से हो सकता है, या फिर वाइब्रेशन के दौरान हो सकता है। ये सब से जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन बी रैंडम एरर, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन डी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। आंसर इज ऑप्शन बी रैंडम एरर। क्वेश्चन नंबर 1632। द एरर which are caused when the error which are caused when the workpiece does not correspond with the theoretical form given in the drawing। The error which are caused when the workpiece does not
correspond with the theoretical form given in the drawing. कार्य टुकड़ा में दिए गए सैद्धांतिक रूप के साथ काम नहीं करने पर होने वाली त्रुटि को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन सी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन डी रैंडम एरर। आंसर इज ऑप्शन सी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1633। द एरर can be detected if measurements are taken at different places on the workpiece. The so-called three-lobe defect is a type of. त्रुटि का पता लगाया जा सकता है यदि कार्य टुकड़े पर विभिन्न स्थानों पर माप लिया जाता है। तथाकथित तीन पालित दोष डैश का एक प्रकार है। ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन सी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन डी रैंडम एरर। आंसर इज मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 1634। द एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड यूजिंग 2-point measuring methods but can be easily identified by 3-point measurement is known as. त्रुटि को दो बिंदु मापने की तरीकों का उपयोग करके पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन तीन बिंदु माप द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी रैंडम एरर, ऑप्शन सी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन डी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। आंसर इज ऑप्शन सी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। आंसर होगा मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 1635। द एरर is due to the quality of surface finish. The measuring tip of an instrument can drop in a recess giving faulty reading is. त्रुटि सतह परिष्करण की गुणवत्ता के कारण है। एक उपकरण का माप टिप दोषपूर्ण रीडिंग देने वाले अवकाश में छोड़ सकता है। वह त्रुटि क्या है? ऑप्शन ए मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ऑप्शन बी सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन सी रैंडम एरर, ऑप्शन डी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। आंसर इज ऑप्शन डी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। ये सरफेस का क्वालिटी का ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1636। द एरर कैन बी as a result of dust particles between the measuring tip of the instrument and the work surface is known as. उपकरण के मापक और कार्य सतह के बीच धूल कणों के परिणाम स्वरूप त्रुटि हो सकती है। इस त्रुटि को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए गॉज एंड इंस्ट्रूमेंट एरर, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एरर, ऑप्शन सी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट एरर। किसी मेजरमेंट लेते समय अगर कुछ धूल मिट्टी आ जाए उसके टिप पर तो कौन सा एरर होगा? मेजरिंग टिप पर अगर धूल मिट्टी आ जाने पर उसको कॉन्टैक्ट एरर कहा जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1637। An error which can be a result of improper measuring force. एक त्रुटि जो अनुचित माप बल का परिणाम हो सकती है, इस त्रुटि को डैश रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए गॉज एंड इंस्ट्रूमेंट एरर, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एरर, ऑप्शन सी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट एरर।
आंसर इज ऑप्शन सी। सही गेस किया आपने। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, किसी फोर्स के द्वारा जो एरर होता है उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1638। इफ द मेजरिंग surface and the workpiece surface are not parallel to each other, the error is called. If the measuring surface and the workpiece surface are not parallel to each other, the error is called. यदि मापने की सतह और काम की सतह की सतह तक दूसरे के समांतर नहीं है तो त्रुटि को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पैरेलल एरर, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एरर, ऑप्शन सी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट एरर। आंसर इज ऑप्शन ए पैरेलल एरर। क्वेश्चन नंबर 1639। Parallax error occurs while reading scales and instrument with dial indicator. If viewed at from one side instead of from straight, the error is called. डायल इंडिकेटर के साथ स्केल और इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते समय लंबन त्रुटि होती है। अगर सीधे त्रुटि के बजाय एक तरफ से देखा जाए तो डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पैरेलल एरर, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एरर, ऑप्शन सी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट एरर। आंसर इज ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एरर। क्वेश्चन नंबर 1640। एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द कॉन्टैक्टिंग पॉइंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर जैसे उपकरणों के संपर्क बिंदुओं के झुकाव के कारण त्रुटियों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पैरेलल एरर, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एरर, ऑप्शन सी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कोसाइन एरर। एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द कॉन्टैक्टिंग पॉइंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक डायल इंडिकेटर, इसको कोसाइन एरर कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1641। 3-point इंटरनल माइक्रोमीटर इज यूजफुल फॉर। 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर डैश के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थ्रू द एंड ब्लाइंड होल, मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थ्रू एंड ब्लाइंड होल, ऑप्शन बी चेकिंग सिलिंड्रिसिटी एंड राउंडनेस ऑफ बोर, ऑप्शन सी फ्लैटनेस, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। माइक्रोमीटर किस लिए यूज होते हैं? आंसर इज ऑप्शन डी। ये मेजरिंग करता है किसी बोर का डायमीटर को और चेकिंग भी किया जाता है उसका सिलिंड्रिसिटी कैसा है, उसका सिलिंड्रिसिटी चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं इंटरनल माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1642। कॉमनली यूज 3-point इंटरनल माइक्रोमीटर हैव ए लीस्ट काउंट ऑफ। 3-point इंटरनल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? ऑप्शन ए 0.02 mm, ऑप्शन बी 0.01 mm, ऑप्शन सी 0.005 mm, ऑप्शन डी 0.001 mm। आंसर इज ऑप्शन सी 0.005 mm। Which of the following, question number 1643, which of the following instrument used for measuring the internal dimension? आंतरिक आयामों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोमीटर स्क्रू गज, ऑप्शन बी 2-point सेल्फ सेंट्रिक बोर डायल गज, ऑप्शन सी स्नैप गज, ऑप्शन डी टेलीस्कोपिक गज। इंटरनल डायमेंशन को मापने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? आंसर इज ऑप्शन बी 2-point सेल्फ सेंट्रिक बोर डायल गज। क्वेश्चन नंबर
1644. The most frequently used 2-point self-centering Bohr dial gauge have accuracy of. सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले दो बिंदु स्व केंद्रित बोर डायल गेज की सटीकता डैश है। आमतौर पर ऐसे कौन सा 2-point सेल्फ सेंट्रिक बोर डायल गेज है, उसका मिनिमम एक्यूरेसी कितना है? ऑप्शन ए 0.02 mm, ऑप्शन बी 1 mm, ऑप्शन सी 0.05 या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन सी 0.005 mm, ऑप्शन डी 0.001 mm एंड 0.01 mm। ऐसे दो दो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया दो, इसमें कंफ्यूज मत हो गया कि उसका पर्टिकुलर किसी एक का पूछा गया होगा। टू पॉइंट सेल्फ सेंट्रिक बोर डायल गेज का किसी आमतौर पर किसी एक का नहीं हो सकता है। आंसर इज ऑप्शन डी। या तो 001 mm वाला यूज होता है या फिर 0.01 mm, ये दो ज़्यादातर यूज होते हैं। इसमें पर्टिकुलर लिस्ट काउंट नहीं पूछा गया है, बस ये ध्यान में रखिए। इसमें पूछा गया है कौन सा आमतौर पर यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1645। Dash of 2-point self-centering Bohr dial gauge is to maintain the alignment of the measuring faces in the center of the bore. बोर के केंद्र में मापने वाला फेस के संरक्षण को बनाए रखने के लिए दो बिंदु स्व केंद्रित बोर डायल गेज का हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी फिक्स्ड एनविल, ऑप्शन सी स्लाइडिंग प्लंगर, ऑप्शन डी सेंटिंग शू। आंसर इज ऑप्शन डी सेंटिंग शू। क्वेश्चन नंबर 1646। In 2-point self-centric Bohr dial gauge, the dial has graduation in clockwise and anti-clockwise direction. Purpose of this dial is। दो बिंदु पर स्व केंद्रित बोर डायल गेज डायल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं में निशानी होती है। इस डायल का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए टू गेट लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी टू चेक इंटरनल डायमेंशन to get positive and negative deviation, option D to arrest the plunger। Answer is option C to get positive and negative deviation। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और भी सारे वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।